वंदे मातरम बोलने पर विवाद क्यों होता है? बाहर के लोग हैं, आपको सर का लटका के जूते मारना चाहिए। राष्ट्र नहीं रहेगा तो गुलामी करते रहोगे, और जो इसका विरोध करे उसको पड़ोसी देश दिखाओ। जेल का अगर प्रावधान नहीं करना है तो कम्युनिटी की सेवा में ले आइए एक दिन के लिए। तकलीफ क्या उनको, क्या जबान घिसा जाएगी? क्यों नहीं जोड़ना चाहिए? देशभक्ति को धर्म में जोड़ना चाहिए। विवाद, हाँ, अरे हमारे यहाँ तो यार सब वंदे मातरम बोलते हैं। कुछ लोग जो विकृत मानसिकता होगी, जिनको अपनी माता की चिंता नहीं है, वो वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। अच्छा, ये जो है ना वंदे मातरम की जहाँ जहाँ जब बात आती है तभी ये विवाद खड़ा करने की कोशिश होती है, इसके पीछे कारण क्या है? वो अपनी क्योंकि वो क्या बाहर के लोग हैं। आपको शायद मैं एक जानकारी दूं, ये जो प्रजाति या एक वर्ग जो इसका विवाद कर रहा है, उनकी मातृभूमि है अफगानिस्तान की गांधार करके एक जगह होती थी। ये सब लोग वहाँ से आए हैं। उनका रहन सहन वो उसी सब वो सभ्यता को दर्शाता है। अच्छा, ये वंदे मातरम गाना सभी के लिए जरूरी होना चाहिए या नहीं? हाँ, अपनी माता, अगर अपने को गर्व महसूस करना है तो भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। क्या सिर्फ इसे देशभक्ति के लिए देखा जाता है या ये सांस्कृतिक भी है? सांस्कृतिक भी है, देशभक्ति भी है, और एक जज्बा है। ये जज्बा है, अपने अपना ये जज्बा है, तो इससे क्या है, ताकत मिलती। अच्छा, स्कूलों में वंदे मातरम गाते समय ही विवाद क्यों होता है ज्यादातर? स्कूल क्या है, एक व्यक्तित्व बनाने वाली परिपाटी है, व्यवस्था है। अगर व्यक्तित्व सही बनाना है तो स्कूलों की शिक्षा और घर के संस्कार, ये दो ही चीज काम करती है। और आपने देखा बच्चे माँ बाप के लाड़ में घर के संस्कार कम उपयोग, लेकिन स्कूल की व्यवस्था को वो बहुत आगे तक मानते हैं। आपके लिए वंदे मातरम का क्या मतलब है? मातृभूमि, देशभक्ति साबित करने के का सही तरीका क्या है? देशभक्ति साबित करने का सही तरीका, देखो ये सबके अपने अपने तरीके हैं। कोई 15 अगस्त जिसके पास समय नहीं है, वो 15 अगस्त 26 जनवरी को अपना समय निकालता है। कुछ लोग रोज, जैसे कि एक सफाई अभियान चला था, वो देशभक्ति का अपना अनूठा व्यवस्था है। भाई हम साफ रहेंगे तो मन साफ रहेगा, जीवन आनंदमय रहेगा। ये एक तरीका है। कई लोग सोशल सर्विस करते हैं। भवानी मंडी करके एक जगह है, बड़ौदा में लोग पानी पैसे से बेचते थे। वो लोग वहां पर पानी पिला के सेवा करते हैं गर्मी में। तो ये सब तरीके, भाई देशवासी, देश का मतलब है देशवासियों से बना हुआ देश, और उनकी सेवा करोगे तो देश सेवा है। अपनी सिक्योरिटी फोर्स भी सेवा करती है, मिलिट्री भी सेवा करती है, वो रक्षा करते हैं हमारी। पहले देश होता है या कोई मजहब? नहीं, पहले देश, सर्वप्रथम देश। क्योंकि हम जिस देश में जहाँ वहाँ देश है। मजहब तो बाद में, जो हमारा एक दायरा होता है। जैसे आप आंध्र प्रदेश में जाओगे तो उनका एक मजहब हुआ। आंध्र प्रदेश में कम से कम 100 मजहब मिलेंगे। वैसे मजहब शब्द आप उपयोग कर रहे हो, हम इसको समाज शब्द यूज करते हैं। मजहब जो है वो मुस्लिम वर्ड है। हाँ, समाज होता है, वर्ण व्यवस्था बोलते हैं हम इसको। हाँ, ये है जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेश गुप्ता है। एक है ना रेजुलेशन पास करा है और उसमें ये बोला है कि वंदे मातरम जिस तरीके से अपने देश का वो गाया जाता है, क्या नाम है, जनगण मन, इसी तरीके से वंदे मातरम को अनिवार्य किया गया है। आपका क्या विचार है? अनिवार्य तो होना ही चाहिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय, ये अनिवार्य जरूरी है। अच्छा, ये इसको है ना, नहीं अच्छा है, अच्छी सोच है ये तो। मोदी जी की तो फटी बड़ी आती है। आपका नाम क्या है? श्री राम गोस्वामी जी। हाँ सर। हाँ बोलिए। वंदे मातरम, हाँ, वंदे मातरम तो हर विभाग में सबसे पहले गाना चाहिए और पूरा गाना चाहिए। ये अपने आन बान शान और हिंदुस्तान के का निशान है। वंदे मातरम जरूर गाना चाहिए और रोज गाना चाहिए। हो सके तो छोटे मोटे कार्यक्रम में भी वंदे मातरम अनिवार्य कर देना। जो जनगण मन के लिए जो इन्होंने वो लेके आए थे, मतलब नियम कायदे कानून है, वही के वही अब इस पर लागू होंगे। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो देश बहुत गर्त में जा रहा है और हिंदुस्तान हिंदू के बगैर नहीं चल सकता। यहाँ मुसलमानों का कोई काम नहीं। उन्होंने पाकिस्तान ले लिया तो उनको भगा देना चाहिए, और जो भी इसमें अड़ंगा लगाए
कि यार वंदे मातरम नहीं गाएंगे, जनगण मन नहीं गाएंगे, तो साले को उल्टा करके लटका के जूते मारना चाहिए। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि ये हमारे मजहब के खिलाफ है, बोले ऐसा। तो मजहब है तो मजहब की जगह पाकिस्तान में ले जाके आप वहाँ मजहब बनाओ ना। हाँ, जहाँ है आपका मजहब वहीं जाओ। वहाँ रिकॉर्ड हो हिंदुस्तान रही में है। आपकी क्या जरूरत है? आपकी जरूरत क्या है हिंदुस्तान में? आप पाकिस्तान में जाओ, वहाँ जनगण ये आपकी पाकिस्तान की जय बोलो, आपके मजहब को, आपकी शरिया को उधर ही लागू करो। या हिंदुस्तान में क्या काम है इसका? अच्छा, ये सोशल मीडिया इसका है ना विवाद को बढ़ाता है या कम करता है, क्या लगता है आपको? सोशल मीडिया तो लोगों को जागरूक कर रहा है और होना भी चाहिए। ये हर आदमी को पता होना चाहिए कि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं और हिंदू हैं हम। हिंदुस्तान में कोई मुसलमान नहीं, कोई नहीं है, जो है वो भी हिंदू ही है। और उसको हिंदुस्तान की हिंदू की अपनी जो परिभाषा है उसको चरितार्थ करना, उसमें अपना जनगण मन है, वंदे मातरम ये गाना और देश की भारत माता की जय बोलना। तो वंदे मातरम भारतीयता को प्रमोट करता है या नहीं, आपको क्या जरूर लगता करता है वो, बहुत जरूर करता है। और भारत माता की जय भी बोलना जरूरी और जय श्री राम भी बोलना जरूरी। जी, आपका नाम क्या है? राजमल चौधरी, निरंजनपुर, वार्ड क्रमांक 34। जी, बात कर रहे हैं, कल गवर्नमेंट ने उसको है ना अनिवार्य कर दिया है और जो गाइडलाइंस अपनी है ना उस पे लगी थी जनगण मन पे, वही की वही गाइडलाइंस अब इस पर अनिवार्य कर दी गई हैं। इस पर आपका क्या विचार है? बहुत पहले हो जाना चाहिए था। 70 साल में ये नहीं कर पाए कांग्रेस, 14 साल में मोदी जी ने कम से कम ये तो कर दिया। अच्छा, इसको है ना कुछ लोग विवाद की दृष्टि से देखते हैं, तो इस विवाद तो भारत में हर कोई एक ना एक टांग खींचने के लिए तैयार रहता है। विवाद तो यहाँ पहले जैसे ताला बनने के पहले चाबी बन जाती है, ऐसे यहाँ पहले विवादों का जन्म होता है, बाद में कोई चीज पब्लिक के सामने आ पाती है। अच्छा, युवा पीढ़ी के लिए आप क्या संदेश देंगे? उनको राष्ट्र हित में पहले काम करना चाहिए। राष्ट्र है तो हर चीज है, राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो गुलामी करते रहोगे। आपका नाम क्या है? संजय जैन। आपका क्या विचार है? इनका जो विचार है वो इनका विचार है। ऐसा हम सबका एक ही विचार। कई लोग विवाद करते हैं, तो विवाद करना चाहिए या नहीं? नहीं, विवाद का क्या कारण है? विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वंदे मातरम गर्व से बोलना चाहिए। हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे लिए हर चीज गर्व की जो है उसको हमको खुल के बोलना चाहिए। और जो इसका विरोध करे उसको पड़ोसी देश दिखाओ। इस पे जो गाइडलाइंस अभी जो आई हैं गवर्नमेंट, बहुत अच्छा है, इसको बिल्कुल आवश्यक कर देना चाहिए। हर चीज, हर सरकारी कार्यक्रम का शुरुआत इससे ही करना चाहिए। इससे हमारे मन के भाव हमको पूरे जग जाहिर होंगे और पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर हमारे भारत का नाम होगा। अच्छा, ये जो वंदे मातरम है इसमें भारतीयता झलकती है या नहीं, आपको क्या बिल्कुल लगता है? पूर्ण रूप से झलकती है और बहुत गर्व से हम इसको गाना पसंद करते हैं। तो ये जो भारतीय संस्कृति के रूप में कई लोग इसको है ना देखते हैं वंदे मातरम को, जो अपने आप को भारतीय नहीं मानते हैं, जिनकी संस्कृति आज भी पड़ोसी देश के साथ जुड़ी हुई है, उनको इसमें विरोध हो सकता है। हमको काहे का विरोध रहेगा? हम तो बहुत खुश हैं, सरकार ने इसको आवश्यक करके बहुत अच्छा कार्य किया है। अच्छा जी, आपका नाम क्या है? सुशील अरोरा जी, कुछ नहीं, बस वंदे मातरम है, उसे हमें गाना है, मन से गाइए, यही है बस। इसमें बुराई क्या है गाने में? अगर कुछ बुराई नहीं है तो उस पर इतना बवाल करने की जरूरत क्या है? अभी जो है ना पहले अपने देश में जो गाइडलाइंस थे, ये अपने क्या नाम है जनगण मन पर, वही की वही गाइडलाइंस अब इस पर अनिवार्य की गई हैं। हाँ, तो होना चाहिए ना। अगर जनगण मन बज रहा है तो हमें खड़ा होना चाहिए। क्यों नहीं? हम जिस देश में रहते हैं, जहाँ की सभ्यता है, उसका पालन तो हमें करना चाहिए ना। और अगर आप यहाँ रह रहे हो तो फॉलो करो। कुछ लोग बोल रहे हैं कि इस पर है ना, बोले है ना जेल का भी प्रावधान करना चाहिए, आपका क्या विचार है? जेल का अगर प्रावधान नहीं करना है तो कम्युनिटी की सेवा में ले आइए एक दिन के लिए। कोई जरूरी नहीं है कि जेल ही भेजा जाए। कम्युनिटी की सेवा करा दीजिए, वो उससे भी काम चल जाएगा। ऐसा है। अच्छा, इस पे है ना जो और लोग हैं जो विवाद खड़ा करते हैं, ये विवाद खड़ा करने की जरूरत होती है या नहीं? मुझे तो नहीं लगता किसी भी चीज के हमारे जीवन में विवाद खड़ा करने की जरूरत होती है। हम खुद खड़ा करते हैं और या करना चाहते हैं, कोई जरूरत ही नहीं है विवाद की। शांति से भी काम हो सकता है। ये जो भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है कि नहीं, आपको क्या लगता है इसमें? इसमें भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ कुछ नहीं है। भारत देश का मामला है और देश तो सबका है। अगर आप यहाँ रह रहे हो, यहीं से रोजी रोटी कमा रहे हो, तो ये हमारे देश का मामला है। संस्कृति तो बहुत पहले की, वो खत्म नहीं होने वाली है, लेकिन ये मामला तो देश का है, देश के स्वाभिमान का है, तो उसको तो हमें पालन करना ही चाहिए। आपका नाम क्या है? महिमा सोलंकी। वंदे मातरम पर बात करनी है। अभी गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी की है कि जो वंदे मातरम पर जो गाइडलाइन थी वही की वही इस पर रहने वाली है।
क्या विचार है आपका? ये वंदे मातरम जो है भारत का एक वो है गीत है, राष्ट्रीय गीत है, तो वही होना चाहिए वंदे मातरम है। ये लोग कहते हैं हम नहीं लेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, क्या तकलीफ क्या उनको, क्या जबान घिसा जाएगी? अच्छा, वंदे मातरम बोलना चाहिए। हाँ, युवा पीढ़ी के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा पीढ़ी को जो है अपने देश की सुरक्षा के हिसाब से, देश की सुरक्षा के लिए जो है उन्हें अच्छे काम करना चाहिए, अपने शरीर पे ध्यान देना चाहिए और बुरे कामों से बचना चाहिए। अच्छा, ये इसका है ना, वंदे मातरम बोलने पर विवाद क्यों होता है? कुछ लोग हमारे भारत में संकुचित विचारधारणा के हैं जो समझ नहीं पाते, और वो जो है इसमें आए दिन विवाद खड़ा करते हैं कि हमें वंदे मातरम नहीं बोलना है, कहाँ किस ग्रंथ में लिखा है, किस धर्म में लिखा है। तो वो खामोखा जो है विवाद बढ़े देश में, अराजकता फैले, ये कुछ संतुलित मानसिकता वाले लोग हैं, इसलिए ध्यान नहीं देना चाहिए। आम नागरिक को वंदे मातरम पे ध्यान देना चाहिए, बाकी चीजों पे नहीं देना चाहिए। इधर आगे आगे पड़ोसी पूरा मान जाएगा। अच्छा, नहीं मानेगा? देश पहले या धर्म पहले? देश। क्या अपना नाम बताएं? धर्म तो सुमेर सिंह राजपूत जी। देशभक्ति को धर्म से जोड़ दिया है, इसको आप कैसे देखते हैं? देशभक्ति को धर्म से जोड़ दिया है, सही सवाल है, उसमें क्या हो गया, गलत क्या है? तो जोड़ना चाहिए या नहीं? क्यों नहीं जोड़ना चाहिए? देशभक्ति को धर्म में जोड़ना चाहिए, उसमें क्या है? ये जो लोग आग मुत रहे हैं दूसरे धर्म के लोग, वो कम से कम उनको सबक है इस चीज का कि हाँ सही बात है, क्या होता है जहाँ रह रहे हैं जहाँ हम रह रहे हैं, अगर उस देश का पालन नहीं करेंगे, उस देश की नीतियों को नहीं अपनाएंगे और हमारे वाले चलाएंगे तो ऐसा थोड़ी ना होता कोई। तो अपने देश जाओ फिर आप, कि नहीं? तो ये विवाद करते हैं तो ये जरूरी है कि नहीं? विवाद करते तो इन पर फिर वही वाला काम करो, योगी वाला काम। कई लोग बोल रहे हैं कि इनको जेल का है ना प्रावधान किया जाए, इस पर आपका क्या विचार है? जेल का प्रावधान नहीं, इनको इनके देश पहुंचा दो। अगर जो दूसरे देश की बात करते हैं तो उनको आप अपने देश जाओ, और तो हमारा पालन करो यहाँ हमारी बातों का आप यूँ करके। ये तो बहुत रास्ते हैं इसके, तो फिर इसके बहुत रास्ते हैं। योगी जी से देख लो आप कैसे व्यवस्था कर रहा हो जी। ऐसा। आपका नाम क्या है? गणेश पाटिल। हाँ सर, अब तो बोलेंगे? नो कमेंट्स। तुम तो बैठे रहो, नहीं बात करना तो भाग क्यों रहे हो यार? ये तो घबरा रहा है यार। हम वंदे मातरम पर बात कर रहे हैं। वंदे मातरम गाना अनिवार्य किया है, कल है ना गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी कर दी, इस पर आप क्या सोचते हैं? होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए। जनगण मन में जो नियम और कायदे कानून सेट किए गए हैं, लाए गए हैं, वही नियम और कायदे कानून अब इस पे लाए गए हैं, इस पर आपका क्या विचार है? सही बात, होना चाहिए। कुछ लोग विवाद करते हैं इस पर, तो वो विवाद करना सही है या गलत? गलत। अच्छा, कई लोग बोलते हैं कि ये हमारे धार्मिक है ना ताकि अनुसार नहीं है, ये हमारी धार्मिक भावनाओं को है ना आहत करने वाली बात है, तो ये आपको क्या लगता है, सही है या गलत है? गलत है। चलो अच्छा, नाम बताओ अपना। ध्रुव सिंह चौहान। हाँ, मेरा सवाल इसमें यह है कि गवर्नमेंट ने अभी है ना जनगण मन पर वही गाइडलाइन जारी की है और उसको उसी तरीके से अनिवार्य किया है, आपका क्या विचार है? सही बात है, होना चाहिए। अच्छा, अपना राष्ट्रीय गान है, कहीं पे भी खड़ा के उसको अगर उसको रिस्पेक्ट देते खड़े के गान करते तो अच्छी बात है। अच्छा, कुछ लोग इस पर विवाद करते हैं, तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? उनकी अपनी सोच है। राष्ट्रीय गान लगभग नॉर्मल गीत गाते हैं, आप उसको कोई विवाद नहीं करते, राष्ट्रीय गान पे विवाद करते हो, अपने आप में गलत बात है। अच्छा, और ये युवा पीढ़ी के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा पीढ़ी से ये पूछेंगे, जब भी राष्ट्रीय गान तो जो उनको स्कूल में सिखाते हैं वो अपने से ज्यादा खड़े होके और उसको रिस्पेक्टफुली है ना गाते हैंगे। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि इससे है ना धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं, इसमें आपको ऐसा कुछ लगता है क्या? कोई धार्मिक भावना, किसी गाने से धार्मिक भावना नहीं आती। कोई मुसलमान अगर हिंदू गाना गाता है तो वो खुशी से गा सकते हैं, तो उससे कोई धार्मिक भावना का हाथ पहुंचेगी। अच्छा, मेरा सवाल इसमें ये है कि है ना ये धार्मिक गीत है, ये वंदे मातरम या राष्ट्र गीत है? राष्ट्रीय गीत है, उसमें कोई धर्म का कोई लेना देना नहीं। अच्छा, जब बना था, जब से चलता आ रहा है तब से वो राष्ट्रीय गीत ही है, उससे धर्म का कोई लेना देना नहीं। जी, आपका नाम क्या है? किरण आहूजा। जी।